अगर आप 2027 में टॉप गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो कैसे आपको तैयारी करनी है और एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, अगर एक बार में आपको सिलेक्शन लेना है तो किस तरीके से और क्या पढ़ना होगा, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में पूरा आपको बताने वाला हूं। एक बात ध्यान रखना, अगर आपने यह सोचा है कि बीएससी नर्सिंग करना है तो बहुत ही अच्छा निर्णय है आपके लिए। एक ऐसा कोर्स जो कि 4 साल का होता है, 4 साल के बाद आपको गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो या फिर प्राइवेट से कर रहे हो, आपके अंदर स्किल है तो आपको खाली नहीं बैठना होगा। 4 साल के बाद आप अपने माताजी और पिताजी जो आपके लिए हमेशा सहारा बन के खड़े रहते हैं, आपके लिए बाहर जाके काम करते हैं, आप उनका हेल्प कर सकते हो, उनका सपोर्ट कर सकते हो 4 साल के इस कोर्स के बाद। क्योंकि यह ऐसा कोर्स है 4 साल के बाद आपको जॉब लगना तय है। और यहीं पर अगर आपको आगे की तैयारी करनी है, मान लो यूपीएससी जैसे कोर्स की तैयारी करनी है, यूपीएससी की तैयारी करना, हमको देश को संभालना है, बड़ा अधिकारी बनना, तो उसकी भी तैयारी आप कर सकते हो बीएससी नर्सिंग के बाद, क्योंकि यह एक डिग्री कोर्स होता है। ठीक है, इसलिए अगर आपने बीएससी नर्सिंग करने का ठाना है तो बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करिए और बीएससी नर्सिंग करिए। 4 साल का यह डिग्री कोर्स होता है और इसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों लोग बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। इंट्रेंस बेस पर आपका एडमिशन होता है। एम्स में एम्स नर्सिंग से एडमिशन होता है, उत्तर प्रदेश में यूपी सीनेट से होता है, बिहार में बीसीसी के थ्रू होता है, राजस्थान में रूसा के थ्रू होता है, एमपी में एमपी एनएसटी के थ्रू होता है। ये सब एग्जाम्स आपके बीएससी नर्सिंग में इंट्रेंस एग्जाम का होता है और इसके थ्रू ही आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, भले आप प्राइवेट से करना चाहो चाहे गवर्नमेंट से करना चाहो। एक बात ध्यान से समझ लेना, आप अगर बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो कोशिश करना कि गवर्नमेंट कॉलेज से करें। क्यों? 2 फायदे होते हैं। पहला यह है कि आपका फीस कम लगता है। 4 साल में प्राइवेट कॉलेज में फीस अगर आईएनसी इम्प्रूव कॉलेज से कर रहे हो तो 10 लाख के लमसम लग जाएगा, 8 से 10 लाख रुपए। अगर आप वहीं गवर्नमेंट में कर रहे हो तो ना मात्र का फीस लगता है। इस फीस के अलावा ये अपेक्षाकृत है, ये आपके लिए बहुत ही फायदे की बात है। दूसरी बात, अगर गवर्नमेंट कॉलेज से आप करोगे तो आपके पास ऑरा ही अलग होगा। 4 साल बाद आपके पास वह नॉलेज होगी कि आप आराम से काम कर सकते हो। उससे भी बड़ी बात, कहीं पे जाओगे इंटरव्यू के लिए तो गवर्नमेंट कॉलेज वालों का वैल्यू अलग होता है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि प्राइवेट कॉलेज वाले खराब होते हैं, बहुत ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं जो कि बहुत ही अच्छे से बच्चों को ट्रेंड करते हैं, बहुत ही अच्छे से बच्चों का सिलेक्शन भी होता है, बच्चे स्किल भी होते हैं। लेकिन फिर भी वही बात कहूंगा मैं, अगर आपके अंदर स्किल रहेगा तभी आपको कहीं पे आगे जॉब के लिए मौका मिलेगा, वरना फिर बीएससी नर्सिंग करके भी लोग बैठे हुए हैं। आप अगर पता करोगे तो कुछ लोग आपको ऐसा कहते हुए मिल जाएंगे जो कहेंगे, तो उनके अंदर से पूछना कितना स्किल है आपके अंदर, क्या आपने 4 साल बीएससी नर्सिंग किया या किसी ऐसे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया जहां पे डिग्री केवल मिला, आपके अंदर कुछ नॉलेज ही नहीं है। क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है, इसमें आपको पेशेंट्स के साथ रहना होता है। थोड़ी सी लापरवाही, किसी का जान जा सकता है आपके लापरवाही से। इसलिए कोई हॉस्पिटल वाला, कोई बड़े हॉस्पिटल वाला कभी नहीं चाहेगा कि हम ऐसे अनस्किल या फिर केवल डिग्री वाले नर्सिंग वाले स्टाफ को रखें, क्योंकि आप लोग डॉक्टर के बैकबोन कहे जाते हो। आप हो तो डॉक्टर्स दवा लिखकर आपके ऊपर जिम्मेदारी पूर्वक चले जाते हैं कि भैया आप ये दवा देना। अगर आप लापरवाही करोगे, आप अनस्किल रहोगे तो कौन मौका देगा? इसलिए कोई कहे कि आपको बीएससी नर्सिंग करके खाली बैठा है, नॉर्सेट की तैयारी कर रहा है, तो समझ लेना वो प्राइवेट और प्राइवेट में भी अनस्किल तरीके से काम किया है, केवल डिग्री वाला है। तो आपको केवल डिग्री पे नहीं जाना है, स्किल पे जाना है। और गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो वहां पे स्किल अपने आप हो जाता है, क्योंकि वहां पे जाने से पहले जो मेहनत करते हो ना, ये मेहनत आपको आदत बना देता है पढ़ने का। वहां पे भी जाके पढ़ते हो तो बहुत सारी चीजें सीखते हो तो गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन होने के बाद वहां पे आपको बहुत ही स्किल होता है और अच्छे तरीके से आगे की चीजें होती है। इसलिए मैं सभी से कहना चाहता हूं कि मेहनत ऐसा करो कि 8-10 लाख रुपए आपके मम्मी पापा का बचे और गवर्नमेंट कॉलेज में आप सिलेक्शन ले पाओ। ठीक है, अच्छा, क्लास 12th में आप बायोलॉजी से पढ़े होंगे, बॉयज या गर्ल दोनों लोग बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। सिलेबस अगर यूपी सीनेट के अंदर, उत्तर प्रदेश से अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो सिलेबस क्या होता है? देखो, उत्तर प्रदेश में बीएससी नर्सिंग यूपी सीनेट के द्वारा कराया जाता है और यूपी सीनेट जो कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इसमें आपका सब लोग कहेंगे 24-24 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही डीपली एनालिसिस किया है मैंने हर साल के पेपर का। 6 क्वेश्चन आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आते तो हैं 24 क्वेश्चन ही, लेकिन इसमें 6 क्वेश्चन आपके क्लास 10th के लेवल का होता है। इसीलिए हम जो है क्लास 10th की भी
जो जनरल साइंस होती है उसकी क्लास बैच में चलवाते हैं, जो कि कोई इंस्टीट्यूट वाला नहीं करता है। यहाँ पे तो एक बड़े इंस्टीट्यूट का नाम है, बच्चे हमारे पास बार बार वीडियो भेजते रहते हैं कि भैया उन्होंने सिलेबस ही नहीं कंप्लीट करा पाया 11th-12th का। इसलिए आपको अगर तैयारी करनी है तो एक ऐसे इंस्टीट्यूट से करनी है जहां के क्वेश्चन फंसते हैं, जहां के लोग सेलेक्ट होते हैं, जहां पे मेहनत किया जाता है, और भरोसा कर सकते हो मेरे ऊपर, है ना। और मैं पूरी तरीके से काम करते हैं। और दूसरी बात, जो बड़ा है वो बड़ा है, क्यों मेहनत करेगा, ऑलरेडी उसके पास 10 रास्ते हैं पैसे आने के, हमारे पास तो यही है, हम इसीलिए मेहनत करते हैं बस, ठीक है ना। तो देखो 18 क्वेश्चन आपके क्लास 12 के 11th-12th के फिजिक्स से, 6 क्वेश्चन 10th के लेवल के, केमिस्ट्री में भी यही हाल है और बायोलॉजी में भी यही हाल है, और नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश ये आपके सामने 24-24 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 2 घंटे 20 मिनट का समय होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, 11th-12th का सिलेबस होता है। अगर आपको सिलेबस देखना है तो फ्री में जाके देख सकते हो, यहाँ तक कि 2026 का पेपर भी शायद अपडेट हो गया होगा, इस पे अपलोड हो गया है, तो 2026 का पेपर भी जाके देख सकते हो किस लेवल का आया था, मेरी बात सही है कि नहीं। आपको गूगल प्ले स्टोर से अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करना, रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे बीएससी नर्सिंग को सेलेक्ट करके, यहाँ पे सिलेबस पे क्लिक करके, आप सिलेबस पे क्लिक करके यहाँ पर यूपीसी नेट का सिलेबस पे क्लिक करोगे तो सिलेबस पीवाईक्यू क्वेश्चन दोनों चीज यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर आप तैयारी करना चाहते हो, अच्छा ये वे बच्चे जो सेलेक्ट हुए थे, अच्छा इस बार की भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनका बहुत ही अच्छा नंबर आया था, मैं दिखा सकता हूँ, लास्ट में है, चलो देखो मैं दिखा देता हूं। वैसे आपको ये सिलेक्शन पे नहीं जाना है, सिलेक्शन तो जिसका होना था वो हो गया, आपको क्या करना है, आपको मेहनत पे जाना है ना। ये वे बच्चे हैं जो कि नंबर लाए थे, ये कुछ ही बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों का मैं फोटो नहीं लगाया हूं क्योंकि मैं ये सभी पे विश्वास नहीं करता हूं। मैं ये जानता हूं कि जो बच्चा मेरे पे विश्वास करेगा वो पढ़ने पर आएगा, अब पढ़ेगा तो सिलेक्शन होगा। दूसरे का सिलेक्शन हुआ ये देखकर थोड़ी ना यहाँ पे कोई सिलेक्शन करा देगा, है ना। ये यूपी सीनेट के लिए मैंने यकीन बैच लाया है। अगर आप इस बैच में बढ़िया से मेहनत कर लेते हो तो गवर्नमेंट कॉलेज आपके लिए पक्का होगा। मात्र 899 रुपए इस बैच का फी है। एक बार पूरा सिलेबस का कंप्लीट कराया जाएगा, बाकी रिवीजन उजन आपको करना पड़ेगा, तो अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। 95+ आपका पक्का हो जाएगा अगर आप इस बैच के अंदर जाते हो तो। इसके अलावा, है ना, फॉर्म कब आता है ये पूरा डेटा है। इस बार 28 मार्च को फॉर्म आया था, पिछली बार 24 मार्च को फॉर्म आया था। देखो कितने साल से मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो 28 मार्च को फॉर्म आया था, तो मार्च में फॉर्म आएगा। अगर आप इस बैच में आते हो तो मार्च से बहुत पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और अच्छा से रिवीजन करोगे तो काम हो जाएगा। और 100+ नंबर का टारगेट रखोगे तो यूपी के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर एम्स की बात करें तो एम्स में भी सेम तरीके से होता, लेकिन एम्स में केवल गर्ल्स ही फॉर्म भर सकती हैं। मार्च अप्रैल में इसका भी फॉर्म आता है ना। और आपके सामने सिलेबस इसका 30-30 क्वेश्चन होता है। 10 क्वेश्चन यहाँ के जीके का पूछा जाता है। ये बच्चे एम्स में सिलेक्टेड हैं, बाकी इसका भी सिलेबस आप वैसे ही जाके देख सकते हो। इसके लिए भी सेपरेट बैच है। आपको अगर एम्स में जाना तो एम्स के बैच से पढ़ाई करना, वहाँ पे एम्स के अकॉर्डिंग, एम्स के लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। प्लस में एम्स का जो सिलेबस है जीके के, वो सब पूरा इसमें कंप्लीट कराया जाता है, ठीक है। और एम्स के कॉलेज की बात करें आप, हाँ, आप इस बैच को भी ज्वाइन करना तो सेम तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके या 7275 28 83 66 पे कॉल करके। इसके अलावा अगर आप, अच्छा, एम्स में जो पेपर होता है सीबीटी मूड होता है। यूपी के अंदर माइनस मार्किंग नहीं होता, लेकिन एम्स के अंदर माइनस मार्किंग होता है, ठीक है। 18 एम्स कॉलेज हैं इस समय, ठीक है। और बात करें बिहार की, तो बिहार से बीएससी नर्सिंग अगर आपको करना है तो बिहार के अंदर आप गर्ल्स हो या बॉयज, कोई भी बीएससी नर्सिंग कर सकता है। 100 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का पूछा जाता है। 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और यहाँ 1/4 माइनस मार्किंग होता है। ओएमआर पर पेपर होता है। और अगर आपको ये देखना है तो ये वे बच्चे जो बिहार के अंदर सिलेक्शन लिए हैं, और हम लोग बिहार की केवल तैयारी ही नहीं कराते, तैयारी के साथ में सिलेक्शन भी देते हैं और अंतिम समय तक आपके कॉलेज के सेंटर पर खड़े रहते हैं। ये हमारे देव सर हैं, आपके देव सर हैं, देव की बायोलॉजी की बादशाह हैं। ये पूरा, है ना, बिहार बीएससी नर्सिंग के दौरान इन्होंने पेपर पे गए थे, सेंटर पे बतियाए थे। और हम केवल बीएससी नर्सिंग बिहार की तैयारी कराते हैं। सिलेबस अगर बिहार बीएससी नर्सिंग का देखना तो सेम तरीके से आपको अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, बीएससी नर्सिंग सेलेक्ट करना है और सिलेबस पे क्लिक करके आप बिहार बीएससी नर्सिंग का सिलेबस, पीवाईक्यू क्वेश्चन दोनों देख सकते हो। और 2027 बिहार बीएससी नर्सिंग की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हो अच्छे तरीके से जुड़कर, बढ़िया तरीके से, ठीक है। और इसके अलावा अधिक जानकारी लेना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, 72 75 28 83 66 पर। इसके अलावा अगर किसी और स्टेट से आप हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस स्टेट का भी पूरी नॉलेज आपको दे दूंगा। बस इतना याद रखना, मेहनत करोगे तो सिलेक्शन लेने से
कोई नहीं रोक सकता है बीएससी नर्सिंग के अंदर। बस मेहनत ही है सिलेक्शन का राज, और मेहनत से आप 1 साल मेहनत करके 10 लाख रुपए बचा सकते हो। ये सबसे बड़ी बात है, 1 साल में 10 लाख रुपए कमा सकते हो और गवर्नमेंट कॉलेज का ऑरा भी प्राप्त कर सकते हो। पूरी जिंदगी आपको गवर्नमेंट कॉलेज साथ है, जो मार्कशीट मिलेगी, जो आपकी डिग्री मिलेगी, वो आपके साथ रहेगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय मां सरस्वती। जिनको भी तैयारी करना है बिना देर किए बैच को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि क्लासेस चलने शुरू हो चुकी हैं।